हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्जियन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से लॉज ऑफ मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। वीडियो छोटा होने वाला है, बट इसमें भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही शामिल किया है। सो वीडियो को आप एंजॉय कीजिए, और अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। देखिए यहाँ पे ये फिगर बना हुआ है और हमें ये एंगल फाइंड करना है। ये जो थीटा एंगल है इसको फाइंड आउट करना है, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। देखिए, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हैं तो एक बात आप ये जान लीजिए, कोई भी अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स हमेशा 0 होता है। ठीक है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का हो चाहे वो वर्टिकल डायरेक्शन का हो। अब यहाँ पर बात करें तो देखिए T1 साइन थीटा इधर लग रहा है लेफ्ट साइड, एंड T3 दैट इज 50 न्यूटन इधर लग रहा है। ठीक है, अभी आप T3 को यहाँ पे गौर मत कीजिए, यहाँ पर ये देखिए कि 50 न्यूटन इधर लग रहा है। तो सिंपल सी बात है कि T1 साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 50, तभी इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इधर ऊपर की तरफ कौन सा काम कर रहा है, तो ऊपर की तरफ काम कर रहा है T1 cos थीटा, T1 cos थीटा, और नीचे की तरफ काम कर रहा है 6 kg वेट, 6 kg वेट। ठीक है, तो 6 kg वेट का मतलब हो गया 6 इंटू, यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं वैल्यू 10 है, मतलब यहाँ पे नीचे की तरफ क्या काम करेगा, 6g। ठीक है, तो ऊपर की तरफ अब जैसे अगर किसी को ये लग रहा हो कि भाई ये T2 है, तो जितना ऊपर लगेगा उतना ये T2 नीचे की तरफ लगेगा, और जितना T2 उधर लगेगा उतना ये 6g नीचे लगेगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि T1 cos थीटा इक्वल टू 6g। अब हमें यहाँ पे एंगल बताना है, तो बताइए दोनों को जैसे हम डिवाइड करेंगे, ये है 1 ये है 2, तो जैसे हम 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स 50/60। इसे कैंसिल आउट, सो फाइनली आ जाएगा 5/6 दैट इज tan थीटा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 5/6, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और यही पूछ रहा था कि व्हाट इज द एंगल। सो वेरी स्मॉल क्वेश्चन, मतलब ये देखने में तो अगर यहाँ पे अब बात करते कहा जाता कि T1 फाइंड करो या फिर T2 फाइंड करो, तो हम लोग यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख देते। सपोज दैट यहाँ T1 फाइंड आउट करने के लिए कहते तो हम लोग यहाँ फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर करके ऐड कर देते, जिससे क्या होता, यहाँ से T1 स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, ये आ जाता। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज एक्टेड बाय अ फोर्स 30 न्यूटन इंक्लाइन टू द वर्टिकल एट एन एंगल 30 डिग्री। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इफ इट मूव्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देखिए समझिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि ये एक ब्लॉक है, ठीक है, लेट्स से कि ये एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक पर ये वर्टिकल, हमने ये वर्टिकल कंडीशन मान लिया, वर्टिकल लाइन है। अब इस वर्टिकल लिखा हुआ ना इंक्लाइन टू द वर्टिकल 30 डिग्री, मतलब वर्टिकल से 30 डिग्री दिस, ऐसे फोर्स काम कर रहा है कितने न्यूटन का, 30 न्यूटन का। तो अब बताइए इसका हॉरिजॉन्टल से क्या डायरेक्शन बनेगा, तो हॉरिजॉन्टल से डायरेक्शन बनेगा 60 डिग्री का। ठीक है, तो इधर की तरफ बनेगा F cos 60 डिग्री, और ऊपर की तरफ बनेगा F sin 60 डिग्री। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि इफ इट मूव्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर ये केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाओ, इसका मतलब यही इसका फोर्स इफेक्टिव है। तो हम लिखेंगे F cos 60 डिग्री इक्वल्स, F इक्वल्स क्या होता है, M इंटू A। तो यहां से A इक्वल्स क्या आ जाएगा, तो A इक्वल्स आ जाएगा F cos 60 डिग्री अपॉन M। तो यहां से आ जाएगा F कितना, 30 न्यूटन, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 अपॉन मास दैट इज 2। इससे कैंसिल आउट 15 टाइम्स, सो यहां से आ जाएगा 15/2। तो A इक्वल टू आ जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस विल बी द एक्सेलरेशन फॉर दिस गिवन ब्लॉक। क्लियर है, मतलब यहाँ पे हमें मेन जो पता करना था वो ये था
ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था। फ्रॉम द वर्टिकल, यानी ये वर्टिकल से जो एंगल है ये 30 डिग्री बना रहा है, इसका था हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच अ बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी गिवन दैट द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स एंड ट्रेन इज 0.15। अब बात आप बिल्कुल ध्यान से समझिए। यहाँ पे सपोज दैट हमने मान लिया कि ये इस ट्रेन का फ्लोर है, इस ट्रेन का क्या, किसी ट्रेन का क्या है, फ्लोर है। अब इस फ्लोर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कि ये यहाँ पे हमने कोई एक ब्लॉक रख दिया गया, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब होगा क्या समझिएगा, इसमें होगा क्या कि ये ट्रेन जब आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रही होगी तो इस पे पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वजह से इस पर आगे की तरफ, ये आगे की तरफ इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। मतलब जब ये ट्रेन तेजी से ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव होगी तो इस पे फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, और पीछे की तरफ ये जाने की वजह से इस पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। लेकिन क्या कह रहा है, रिमेन्स स्टेशनरी, मतलब ये स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर रहा है। सो मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, ये फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है, मैक्सिमम लेवल में ये बराबर है। और थोड़ा सा अगर और ज्यादा इसका एक्सेलरेशन हो जाए तो उस केस में एफ बढ़ जाएगा और ये बॉडी मूव करना शुरू कर देगा। तो बट अभी के लिए जो है वो एफ किसके बराबर है, तो एफ इक्वल टू है एफ एस के। अब एफ इक्वल्स होता क्या है, एम ए, एफ एस इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस आर, और आर की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, आर की जगह पे हम लोग लिखते हैं एम जी, क्योंकि ये रिएक्शन फोर्स होता है ऊपर की तरफ आर और नीचे की तरफ होता है एम जी। तो यहां से एम ए आ जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट, तो ए इक्वल टू क्या आएगा, म्यू एस जी। म्यू एस की वैल्यू 0.15, जी की वैल्यू अभी हम एज्यूम करें 10, आप 9.8 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अ ट्रक ऑफ मास 6000 kg ट्रेवलिंग 20 मीटर पर सेकेंड रैम्स इनटू द रियर ऑफ कार मास 1500 kg मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब समझिए ध्यान से, यहां पर जो ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, इसको हम इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे। जो ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, और जो कार की है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अब आफ्टर द स्ट्राइक जो कार है वो जा रही है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और हमसे पूछा गया है कि ट्रक की स्पीड क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे कौन सा कंजर्वेशन, यहाँ पे कौन किस तरीके से लगाएंगे, जब भी इस तरीके का कोलिजन होता है तो हम लोग लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखिए लीनियर मोमेंटम मतलब ये हुआ पहले का मोमेंटम, मींस मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है, बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो अब मोमेंटम बिफोर कोलिजन, देखिए अब यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले आप ये समझिए। एक मान लीजिए ट्रक ये है और कार ये है, ठीक है, कार ये है, क्लियर है। चलिए इस पे हम पहिए लगा देते हैं। पहले ये हमने मान लिए, ये इसके पहिए लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहां पे हो क्या रहा है कि ये इधर की तरफ से जा रहा है और ये भी इधर की तरफ जा रहा है। इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। ये जाके इससे कोलाइड होता है, कोलाइड के बाद, कोलिजन के बाद इसकी स्पीड हो जाती है 30 मीटर पर सेकेंड, किसकी, कार की। तो हमसे पूछा गया है कि ट्रक की स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो देखिए
पहले क्या था, तो पहले मोमेंटम दोनों सेम डायरेक्शन है, चूंकि यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनके मोमेंटम ऐड हो जाएंगे। तो ट्रक का मोमेंटम प्लस कार का मोमेंटम इक्वल टू ट्रक का मोमेंटम प्लस कार का मोमेंटम, ये बाद की बात है। तो यहां पे ट्रक का मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी जो कि है 30 मीटर, यहां पे 20 मीटर पर सेकेंड, प्लस कार का मास इनटू कार की स्पीड, ठीक है, दैट इज 10, ठीक है। उसके बाद टकराने के बाद ट्रक की स्पीड हमें बतानी है, तो 6000 इंटू वी प्लस कार 1500 इंटू 30 जो इसकी कार की स्पीड हो जाती है इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि ड्रिफ्ट फॉरवर्ड यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, ड्रिफ्ट फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ ही जाती है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा समझिए, 100 से पूरे को डिवाइड कर देंगे, कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, इनफैक्ट 1000 से डिवाइड कर दे तो यहाँ से ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो और ये 3 जीरो कैंसिल आउट। तो यहाँ पे आ जाएगा 120 प्लस 15 इक्वल्स टू 6v प्लस 45। तो यहाँ से 6v इक्वल टू आ जाएगा कितना, 135, 120 प्लस 15 135 माइनस 45, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करके आएगा 6v इक्वल्स टू 90। तो यहाँ से v इक्वल्स कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे जो v की वैल्यू आई है दिस इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रक भी आफ्टर कोलिजन इसी डायरेक्शन में जाएगा बट 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आज हमने बहुत कम क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट ये जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं दे आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।